हाय रीज और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और उसके साथ में 2021 की ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करें दिसंबर के महीने की। दिसंबर का महीना मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियली ऑल्सो एक बहुत अच्छा महीना है आपके लिए। इमोशनली भी आपके लिए अच्छा महीना है, फाइनेंशियली भी आपके लिए अच्छा महीना है और ग्रोथ वाइज भी आपके लिए अच्छा महीना है। कुछ चीज़ें हैं उनका आपको इस महीने ख्याल रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने आपकी कोई रिलेशनशिप जो है वो या तो आप एक्सप्रेस करोगे अपनी थॉट से, अपना माइंड या अपना हार्ट किसी को, या कोई रिलेशनशिप जो है वो आपकी सरफेस पे आएगी हील होने के लिए। ये याद रखना है आपको कि ये हील होने के लिए आई है, क्योंकि आपके कार्ड्स में मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स भी आ रहा है और 2 ऑफ कप्स भी आ रहा है, मून कार्ड भी आ रहा है और टेम्परेंस कार्ड भी आ रहा है। तो मुझे ओवरऑल आपके कार्ड्स की एनर्जी ऐसी लग रही है, 9 ऑफ पेंटिकल है तो 8 ऑफ पेंटिकल भी है। तो आपकी एनर्जी इस महीने की इस तरह की मुझे लग रही है, जहाँ पे चीज़ें होंगी, थोड़ा सा एक पॉज होगा, उसके बाद फिर से चीज़ें होंगी। तो वो फ्लो में बीच में एक पॉज ज़रूर रहेगा इस महीने में, और आपने उस पॉज में घबराना नहीं है, खुद को बैलेंस रखना है और चीज़ों को फ्लो होने देना है। बाय एंड ऑफ द मंथ आप अपनी पावर में, एनर्जी में होंगे, आप चीज़ों को फ्लो होता हुआ देखोगे, अपनी लाइफ में मूवमेंट देखोगे, अपने आप को आगे बढ़ता हुआ फील करोगे, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ के लिए सबसे पहली चीज़ हार्ट हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने अपनी हार्ट हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना है। दूसरा, आपने एलर्जीज़ या वायरसेस, ये दूसरी चीज़ है जो मुझे लगभग सभी कार्ड्स में इस महीने आ रही है मून कार्ड के साथ। तो आपने वायरसेस या एलर्जीज से अपना थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तीसरा, हार्मोनल इश्यूज, और चौथा वेदर चेंजेस इश्यूज, वेदर चेंज के साथ जो इश्यूज होते हैं। ये मुझे आपके कार्ड्स पे मेन चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिनको लेकर आपको अपना ध्यान रखना है। नाउ विद दैट आई कैन से कि हार्ट का ध्यान रखना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे इमोशनल ट्रबल नहीं, आई वुड से इमोशनल हीलिंग या इमोशनल डिलेज, थोड़े से सेटबैक्स लेकिन टेम्परेरी, वो दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ में 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, दोनों में ही हार्ट है, तो इसलिए हार्ट का थोड़ा सा ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। अगर 8 ऑफ कप्स के 8 ऑफ पेंटिकल की बात करें तो उसने भी अपने हार्ट पे अपना एक हाथ रखा हुआ है। तो ओवरऑल आपको थोड़ा सा हार्ट हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है, और उसके अलावा लाइक आई सेड एलर्जीज वगैरह से अपना ध्यान रखना है। इमोशनल हेल्थ में इस महीने ध्यान रखना है, अपने आप को बैलेंस रखें। आपके पास सपोर्ट होगी, आपके पास सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको अपने माइंड को जो है वो नर्चर करना है, अपने माइंड को जो है वो बैलेंस करना है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा ओवर पावरिंग ना होने दें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आप अपना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, या बहुत ज़्यादा आगे जल्दी बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। क्योंकि लाइक आई सेड, ये महीना ऐसा है जहाँ पे चीज़ें होंगी, एक पॉज होगा, फिर दोबारा से चीज़ें होंगी। तो आपने उस पॉज को रिस्पेक्ट करना है और उसको इमोशनल हेल्थ पे हावी नहीं होने देना है। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, लव या रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स के लिए ये महीना मुझे बहुत मिक्स सा महीना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने हार्ट हीलिंग होगी। इस महीने आपकी फैमिली, आपके अपनों के साथ आप बैठोगे, कुछ चीज़ें होंगी जो आपने शायद कभी नहीं डिस्कस की होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जिनके लिए आप कभी ओपन अप नहीं हुए होंगे, तो आप उनके लिए ओपन अप होंगे, आप वो डिस्कस करोगे, आप उनके बारे में बात करोगे, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है। और साथ में जब उनके बारे में बात करोगे तो काफ़ी सारे मुझे लगता है हार्ट रिलेटेड आपके इश्यूज़, मतलब इमोशन रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो ऊपर आएंगे, और जब वो इमोशन रिलेटेड इश्यूज़ ऊपर आएंगे तो वो डेफिनेटली हील होंगे। और 4 ऑफ सोर्ड्स, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपका फोकस जो है वो बहुत क्लियर रहेगा, और आप जब क्लियर फोकस से किसी चीज़ के बारे में बात करोगे तो लाइक आई सेड, आपको हो सकता है इमीडिएट रिस्पॉन्स ना मिले। तो चाहे आप किसी को प्रपोज कर रहे हो, चाहे आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप अपनी फैमिली को कहीं बाहर जाने के लिए या कहीं ले जाने के लिए, या आपके आपस के रिश्ते जो हैं उनको बेहतर बनाने के लिए, किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेशन, आप अपने दिल की बात बोलोगे, लेकिन आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और लाइक आई सेड, इस महीने की एनर्जी ही ऐसी है कि आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो उसको हार्ट पे बर्डन नहीं लेना है, उस चीज़ को कंप्लीटली सोचते नहीं रहना है हर वक्त, क्योंकि जल्दबाजी सही नहीं है इस महीने। जितना स्लो जाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए रिजल्ट्स होंगे। बात करें बेबी बर्थ की, तो बेबी बर्थ के लिए भी मुझे एक पॉजिटिव महीना लग रहा है, कुछ नहीं है जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, अदर देन अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस रखना है, और हार्मोनल अगर कुछ भी है तो टेस्ट करवा लेना है। अब बात करें आपके
जॉब या करियर की। जॉब या करियर, एक तो बिजनेस में जो लोग हैं उनके लिए अच्छी कोई पार्टनरशिप जो है वो आ सकती है, और ये पॉसिबिलिटी, अगर किसी तरह की पॉसिबिलिटी बनती है जहां पे 3 लोग पार्टनर कर रहे हैं, तो आप देखिए अगर पॉसिबल है 2 लोगों के साथ, क्योंकि मुझे 2 की पार्टनरशिप जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रही है इस महीने। 3 की पार्टनरशिप शायद उतनी अच्छी नहीं रहेगी आपके लिए, उतनी फ्रूटफुल नहीं रहेगी। अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने वर्क वाइज या बिजनेस वाइज भी आपका मंथ अच्छा है। 9 ऑफ पेंटिकल है, 8 ऑफ पेंटिकल है, कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप काम करते आए हो उससे आपको कोई किसी तरह की ग्रोथ जो है वो मिल सकती है, और उस ग्रोथ के साथ आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, लाइक आई सेड, कि अगर आप बहुत जल्दबाजी करोगे, मंकी माइंड, अगर आप 24 घंटे एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहोगे, एक ही चीज़ पे फोकस रखोगे, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप जल्दबाजी नहीं करोगे, अगर जॉब भी नहीं होगी, तो मंथ के एंड तक जॉब के चांसेस हैं, मंथ के एंड तक मूवमेंट के चांसेस हैं, मंथ के एंड तक आगे बढ़ने के चांसेस हैं। नाइट ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स दोनों आए हैं, और नाइट ऑफ वैंड्स के हाथ में स्वॉर्ड है, तो दैट्स लाइक एन एड ऑन थिंग। तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचोगे, जो भी चीज़ पे आपका फोकस है, वो आप डेफिनेटली अचीव कर पाओगे, लेकिन आपको बस अपना फोकस क्लियर रखना है और डिले से घबराना नहीं है। बस ग्रोथ अगर जॉब में चाह रहे हो तो वो भी डिले थोड़ा सा है, लेकिन ग्रोथ मिलेगी। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो वेल्थ या मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल दोनों कार्ड्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मनी रिलेटेड आपको किसी तरह की वरी करने की जरूरत है। रादर जितना ज़्यादा आप अपने माइंड में पॉजिटिव सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप ये बिलीव करेंगे कि अबंडेंस है, सब कुछ है, सारी चीज़ें मेरी लाइफ में आ रही हैं, उतनी ही ज़्यादा जल्दी वो चीज़ें आएंगी, और मुझे नेक्स्ट ईयर में वो अबंडेंस जो दिखाई भी दे रही है, तो मैनिफेस्ट कर सकते हो इस महीने आप। तो इस महीने जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव लेके जाओगे, उतना ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट आपको नेक्स्ट ईयर में देखने को मिलेगा। तो अपने कभी किसी चीज़ की कमी के बारे में नहीं सोचना है, थैंक यू एक्सरसाइज करते रहना है, और जो चीज़ें हैं उनके बारे में सोचना है। तो ये महीना एक तरह से इमोशनली रीबर्थ का महीना है आपके लिए। बात करें आपके सोल पाथ की या सोल ग्रोथ की, तो सोल पाथ या सोल ग्रोथ इस महीने मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट हीलिंग या अपने इमोशंस की हीलिंग जो है वो आपके सोल पाथ से रिलेटेड है इस महीने। इंट्यूशन आपकी वर्क करेगी इस महीने, और इंट्यूशन और इमोशन में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना भी आप सीख जाओगे। किंग ऑफ वैंड्स जो होता है वो एक फायर एनर्जी, फायरी एनर्जी होती है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना है जहाँ पे आप अपने अंदर के इमोशंस को हील करके अपने अंदर की फायर को समझ पाओगे, और जब आप अपने अंदर की फायर को समझोगे, जब उन इमोशंस को हील करोगे, तो एक्चुअली आप अपनी नेक्स्ट जर्नी पे, अपने बेटरमेंट की तरफ जाओगे। तो सोल पाथ के लिए भी ये महीना जो है वो बहुत पावरफुल महीना है, जहां आप एक्चुअली डिलेज से घबरा नहीं रहे हो, डिलेज को पॉजिटिवली ले रहे हो। मुझे कहीं ना कहीं लगता है मून की साइकिल भी आपको काफी इंपैक्ट करने वाली है इस महीने। तो जितना ज्यादा आप उस बैलेंस को, पॉजिटिविटी को लेकर चलोगे, उतना ज्यादा जल्दी आप अपने सोल पर्पस की तरफ जाओगे, उतने ज्यादा आपकी सोल ग्रोथ होगी। बात करें चक्र ऑफ द मंथ, 2 महीने दो चक्रास मुझे चक्र ऑफ द मंथ में आए हैं, और मुझे लगता है 2 महीने आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए, दिसंबर भी और जनवरी भी, क्योंकि 2 महीने से ही शुरू किया मैंने। लेकिन 2 चक्र ऑफ द मंथ आए हैं आपके लिए, एक है रूट चक्र और एक है सैक्रल चक्र, रूट चक्र और सैक्रल चक्र। सो रूट चक्र और सैक्रल चक्र 9 और 10 ऑफ वॉन्ड्स है ये, और 9 ऑफ 10 ऑफ वॉन्ड्स अगेन फायर एनर्जी है जो मुझे मंथ के एंड में आपके लिए दिखाई दे रही है। तो रूट चक्र और सैक्रल चक्र दोनों की वीडियोस चैनल पे हैं, मूलाधारा चक्र और स्वादिष्ठाना चक्र दोनों की वीडियोस चैनल पे हैं, प्लीज उनकी चैंटिंग कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। एक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ इमोशनल चेंजेस हैं जो सैक्रल चक्र आपको हेल्प करेगा, और स्पेशली बहुत क्लोज टू योर हार्ट, उन चीज़ों के साथ रिलेटेड है, मतलब आपके बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स के साथ, तो वो डेफिनेटली आपको सैक्रल चक्र उसके लिए हेल्प करेगा, स्वादिष्ठाना चक्र। और दूसरा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक करियर में भी एक नई बिगिनिंग आपके लिए आ रही है डिलेज से, और डिलेज को बैलेंस करना जरूरी है, उसके लिए रूट चक्र आपकी हेल्प करेगा। बात करें मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, रीबर्थ का कार्ड आया है। रीबर्थ का कार्ड ऑटोमेटिकली बोल रहा है कि आप एक्चुअल में एक चीज से निकल के दूसरी चीज की तरफ, लाइक एक सोल का आपकी रीबर्थ हो रहा है। तो अगर आप देखो तो कैमल है, कैमल लायन बन रहा है, और लायन से एक बाहर आ रहा है इंसान जो बांसुरी बजा रहा है। तो आप ये देखो कि आपने कितने रीबर्थ लिए हैं। तो हो सकता है कि इस महीने आप अपनी पास्ट लाइफ की साइकिल में जाओ, हो सकता है इस महीने आप अपने आप को बिल्कुल चेंज करो, हो सकता है इस महीने अवेकनिंग हो सकता है इस महीने आप अपने आप को कंप्लीटली हील करो फ्रॉम, हो सकता है शुरू में आप बहुत ज्यादा काम डाउन हो, बहुत पैसिव हो, फिर अचानक से आप बीच में कुछ टाइम ऐसा आया हो जहां पे बहुत एग्रेसिव हो गए हो। तो अब टाइम है जहां पे आप अपने आप को काम डाउन करेंगे और एक बैलेंस लेके आएंगे। तो नॉट पैसिव, नॉट एग्रेसिव, बट बैलेंस्ड।
अफर्मेशन ऑफ द मंथ आपके लिए हो सकती है कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या करती हूँ कि मैं हील हूँ, सारा यूनिवर्स जो है वो मेरे अच्छे के लिए काम कर रहा है, मैं अपने इमोशंस को बैलेंस करना जो है मैंने सीख लिया है, किसी भी तरह की डिले या किसी भी तरह की सिचुएशन जो मेरी लाइफ में आ रही है वो मेरे बेटरमेंट के लिए है, मैं वो समझता हूँ या समझती हूँ, और वो सारी सिचुएशंस मेरे लिए अबंडेंस लेके आ रही हैं, और ये आपने अफर्म करते रहना है, और वो सारी सिचुएशंस मेरे लिए अबंडेंस लेके आई हैं, तो आपने ये अफर्म करते रहना है इस महीने। बात करें सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ, तो पहला कार्ड है सरेंडर योर बिलीफ इन स्कैरसिटी। तो आपके माइंड में ऐसी कोई भी चीजें अगर आती हैं कि आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, तो उन चीजों के बारे में आपने बिल्कुल फोकस नहीं करना है, क्या नहीं है क्या डिले है। लाइक आई सेड, इस महीने जितना ज्यादा फोकस करेंगे कि यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं, अबंडेंस है, और सारी अबंडेंस जो है वो आपके लिए है, और आपकी ऐसे भी ड्रीम्स जो आपने कभी नहीं सोचा था पूरे हो सकते हैं, वो भी पूरे हो सकते हैं अगर आप इस पे बिलीव करो तो। दूसरा आपका कार्ड बोलता है सरेंडर द ड्रामा, और वो मुझे आपके इमोशनल के साथ कनेक्टेड लग रहा है, क्योंकि इमोशनली थोड़ा सा हाई एंड लो है इस महीने। तो कार्ड्स बोलते हैं कि कैसी भी सिचुएशन हो, इमोशनली कितनी भी चार्ज अप सिचुएशन हो, आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, कंट्रीब्यूट नहीं करना है, अपने आप को काम रखना है। अगर आप काम रहोगे और अगर आप सेंटर्ड रहोगे, जिसमें ग्राउंडिंग आपकी हेल्प करेगी काम रहने में, और सैक्रल चक्रा भी आपकी हेल्प करेगा काम रहने में, रूट सैक्रल चक्रा आपको काम कंपोज रहने में हेल्प करेगा, और जितना ज्यादा आप काम रहेंगे, जितना ज्यादा आप सेंटर्ड ग्राउंडेड रहेंगे, उतनी जल्दी इश्यूज जो हैं आपकी लाइफ में इमोशनल, आप उनको रिजॉल्व कर पाएंगे। क्या होगा जब इन चीजों को फॉलो करोगे, और आपके एंजल मैसेजेस क्या हैं? पहला कार्ड है पेज ऑफ गैब्रियल का। वो कार्ड बोलता है कि अपना पैशन फॉलो कीजिए, आप रेडी हो किसी भी चैलेंज के लिए, और बहुत न्यू एक्साइटेड अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो पेज ऑफ वैंड्स होता है जो हमेशा रेडी है आगे जाने के लिए, हराइजन में देखता है कि क्या नई अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ मैं जा सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। वैंड एनर्जी आपकी काइंड ऑफ बहुत स्ट्रांग आ रही है, फायरी एनर्जी, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप उसके साथ कनेक्ट करें और अपने पैशन की तरफ बढ़ें। दूसरा कार्ड है जो क्वीन ऑफ रैफेल, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन कप्स आपके सेंटर कार्ड में ही है, तो इमोशंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो कार्ड्स बोल रहे हैं अपने हार्ट को फॉलो करो, अपनी फैमिली और लव्ड वंस के साथ होम में अपने टाइम बिताओ, और साथ में अपने माइंड पे, अपनी साइकिक इन्फॉर्मेशन पे, अपनी इंट्यूशन पे, मून कार्ड भी इंट्यूशन का होता है, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखो। तो सारी चीजें आपके लिए हो रही हैं, तो आपने ये जरूर फॉलो करना है। बात करें नंबर ऑफ द मंथ की, तो नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए नंबर 8 रहने वाला है, और कलर ऑफ द मंथ ऑरेंज, रेड, गोल्डन, येलो, कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियोस को जरूर सबके साथ शेयर करें, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए उनकी हेल्प हो पाएगी। चैनल पे और बहुत सारी वीडियोस हैं स्ट्रेस से डील करने के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में। कुछ लोग अपनी बात नहीं बोल पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं, एक वीडियो ही उनकी हेल्प कर सकती है उनकी लाइफ बचाने में, लाइफ चेंज करने में। तो प्लीज चैनल पे वीडियोस देखिए, जो आपको अच्छी लगती है उन पे कमेंट कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। बात करें 2021 की एनर्जी क्या है। पहला ही कार्ड डेथ कार्ड है, और डरने की बात नहीं है। डेथ कार्ड का मतलब डेथ नहीं है। डेथ कार्ड पहला ही इसलिए आया है क्योंकि रीबर्थ आपने यहाँ पे देखा है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। और अगर आप पॉजिटिवली इस ट्रांसफॉर्मेशन से जाते हैं, अगर आप इस सारी चीज को पॉजिटिवली लेते हैं, और अगर आप अपने आप को डिलेज से घबराने नहीं देते हैं, इस पैशन को फॉलो करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो 2021 का कार्ड आया है, वर्ल्ड कार्ड 2021, और स्टार कार्ड आया है। आपकी एनर्जीज बैलेंस होने वाली हैं, आपकी लाइफ बैलेंस होने वाली है। आप में से काफी लोग लाइमलाइट में आने वाले हैं, पूरा वर्ल्ड उनको जानने वाला है। आप में से काफी लोगों की दुनिया बदलने वाली है। अबंडेंस और रिलेशनशिप्स, हर चीज के साथ ब्यूटीफुली आपकी लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है। पास्ट रिलेशनशिप्स वापस आने वाली हैं, नए लोग लाइफ में आने वाले हैं। मतलब आपकी दुनिया एक तरह से 2021 जो है वो पूरी तरह से बदल देगा। और मुझे लगता है आप में से काफी लोगों के लिए 2021 अवेकनिंग का जो महीना साल है वो हो सकता है, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस महीने आप इस एनर्जी पे काम कीजिए। थैंक यू एक्सरसाइज जितनी ज्यादा हो सकती है करिए, और बिल्कुल भी क्या चीज़ की कमी है बिल्कुल उस पर फोकस मत कीजिए, और डिलेज से बिल्कुल ना घबराइए। अगर आप इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड टारगेट रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, और मैं अपना नंबर शेयर करूंगी और हम रीडिंग को आगे लेके जाएंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी 2021 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि रादर मैं पूरी विश करती हूँ आपके लिए कि आप इन सारी सिचुएशन से डील करना सीखें, डिलेज से ना घबराएं, अपनी इमोशन से कनेक्ट हों, अपनी फायर को पहचाने, इंट्यूटिव हों, और लाइफ में बहुत नए होराइजन की तरफ, इस रिन्यूअल की तरफ, इस रीबर्थ की तरफ, इस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएं। और 21 वाकई ही आपकी दुनिया को बिल्कुल चेंज कर दे पॉजिटिवली, अच्छे के लिए, और आप यू शाइन लाइक अ स्टार।
तो इस विश के साथ मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट ईयर में जनवरी की रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।